हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज सीखने वाले हैं वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का कार्ल पर्सन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, पर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे या कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, वो भी वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो आपको इस चैनल पे एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट सिखाया जाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए जानते हैं पहले वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। आपको अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हो और यहाँ पे भी क्लास इंटरवल दिया हो, अगर दो टाइप का क्लास इंटरवल हो और एक्स और वाई दो टर्म में आया हो क्वेश्चन, तो उसको बोलते हैं वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 10 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 है, वो भी यहीं पे देगा, नहीं दे सकता है। यहाँ पे 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 यहाँ पे आपको दे सकता है। 5 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 भी दे सकता है, या यहाँ दे सकता है 2 to 4 4 to 6 6 to 8 8 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 कुछ भी देख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट और कैलकुलेट पर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट और कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट। ये जो तीनों है, आप तीनों का मतलब एक ही होता है। आप एक निकाल लेंगे तो मतलब वही हो गया कि तीनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो आपको कार्ल पर्सन कोफिशिएंट बोला जाए या पर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाए या कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाए फ्रॉम द वाइब्रेट सैंपल का, तो आप लोग समझना कि तीनों का मतलब एक ही है, एक ही निकालना है, जिसको कोरिलेशन कोफिशिएंट बोला जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है ऑफ 140 पेयर। ये 140 है ना, इसका काम ही नहीं है, ये टोटल है, इसका काम ही नहीं है। आपको दे ना दे आपको कन्फ्यूज मत होइएगा, फिर भी 140 क्या है वो बता दूँ। ये 20 + 26 + 8 + 40 + 37 + 4 + 8 + 18 + 3 + 4 + 6 करेंगे, ये टोटल जोड़ेंगे तो 140 आता है। तो ये आपको दे ना दे आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। आपको यहाँ पे वाइब्रेट सैंपल दे या ना दे, ठीक है, आपको सिर्फ बोल देगा कैलकुलेट कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द फ्लोइंग डेटा। तो आपको देखना है ये वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। नहीं है तो उसका वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हूँ, वहाँ से देख सकिएगा उसका कार्ल पर्सन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे यदि आपका वाइब्रेट सैंपल नहीं है तो वो भी देख लेना वीडियो, क्योंकि वो और ये दोनों में एक क्वेश्चन फिक्स होता है एग्जाम में, 100% आएगा आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो ये वीडियो अंत तक देखिए। यहाँ पे देख सकते हैं बी आई है, सो इसका चांसेस बहुत हाई है, ठीक है। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा, एक यहाँ पे क्लास इंटरवल होगा। तो आइए जानते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कैसा कैसा आता है। तो क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे देख सकते हैं ये ऐसा क्वेश्चन आता है। यहाँ देख सकते हैं 8 to 12 12 to 16 16 to 20 है, 1 2 3 4। आप जब समझ गए होंगे ये वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं 5 15 15 25 25 to 35 35 to 45। यहाँ पे भी 75 to 125 125 to 75। ये भी वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल नहीं है, 18 19 20 21 22 इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो ये भी आपको वाइब्रेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। ये जो है आपको याद रखना है, ये आपका मीड वैल्यू दिया हुआ है। मीड वैल्यू कब काम लगता है, हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे तो जान जाएंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे। तो जितना भी क्वेश्चन आए आपको सॉल्व एक ही प्रोसेस से होता है। तो आइए जानते हैं प्रोसेस। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख के टेबल एक बनाना होता है। तो बहुत आदमी को टेबल बनाने नहीं आता है, तो आइए जानते हैं टेबल कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार का टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो टेबल आप लोग ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 लाइन तानना है, एक लाइन तान के नीचे से इस तरह से स्पेस देकर फुल टेबल कंप्लीट करिएगा, ठीक है। इस तरह से टेबल कंप्लीट कर लेना है, पहला स्टेप में ये करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे देखना। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 2 लाइन मैंने इधर से तान दिया, ठीक है। आपको इस तरह से टेबल समझाना होगा, क्योंकि टेबल भी बिगाड़ दिया जाता है स्टूडेंट लोग। अब मैंने क्या किया, एक लाइन यहाँ से ताना, तो आप लोग भी तान लीजिएगा इस तरह से। इतना करने के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेट इन kg x है, वही मैं यहाँ पे लिख दूँगा। यहाँ पे वेट इन kg था, वो कैपिटल X है, यहाँ पे X लिख दूंगा इस तरह से। फिर क्वेश्चन की तरफ चलूँगा, यहाँ पे सेल्स दिया हुआ है कैपिटल Y में, तो वो यहाँ पे लिख दूंगा। आपका जो क्वेश्चन में होगा वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे सेल्स Y नहीं लिखते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, जो सेल्स Y है, यहाँ पे जो सेल्स Y है वो हम लोग इसमें लिखेंगे, ठीक है। ये जो स्मॉल टेबल है
इसमें लिखेंगे सेल्स कैपिटल वाई, इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, मीड वैल्यू लिखेंगे। इसमें लिखते हैं मीड, MID मीड वैल्यू, जिसको स्मॉल x बोलते हैं हम लोग। क्लियर। यहाँ पे वेट इन केजी है, इसमें मीड वैल्यू स्मॉल x है, इसमें सेल्स y है। अब इसमें भी मीड वैल्यू लिखा जाता है, मीड वैल्यू, जिसको स्मॉल y बोलेंगे। क्लियर, आप लोग समझ गए होंगे इतना। उसके बाद यहाँ से एक लाइन तान के यहाँ पे जोड़ देंगे। हमेशा यही करना है, यही टेबल बनाना होता है। एक U डैश टेबल बनाएंगे, एक V डैश का टेबल बनाएंगे, इस तरह का। इतना करने के बाद यहाँ पे देख लेंगे कितना है यहाँ पे टेबल, 1 2 3 4, 4 टेबल है, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। उसी तरह से हम लोग लाइन तान लेंगे। तो चलिए लाइन तानते हैं हम लोग यहाँ से। तो इस तरह से हम लोग 4 लाइन तान लेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। किस लिए मैंने इस 4 लाइन ताना, क्योंकि यहाँ पे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 है। तो उसी तरह से मैं यहाँ पे वही लिख दूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स में कितना है, यहाँ पे वेट इन केजी एक्स में है ये, जो यहाँ पे वेट इन केजी एक्स का है, एक्स हमारा कहाँ पे वेट इन केजी एक्स ये है। तो यहीं पे हम लोग लिख देंगे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। एक था आपका लास्ट जो 40 to 50। आपके क्वेश्चन में जो होगा वो उस तरह से अरेंज कर देना। यहाँ पे जो होगा क्वेश्चन में वो आप लोग ऊपर रख देना है इस तरह से। उसके बाद इसका मीड वैल्यू क्या होता है, इसको जोड़ेंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे तो 10 + 20 30 हो गया, डिवाइडेड 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50। फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30 + 20 50 हो जाएगा। 50/2 करेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। फिर इसको जोड़ के डिवाइडेड 2 करना है, 30 + 40 70 हो गया, 70 डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 35। उसी तरह से 40 + 50 करेंगे तो 90, 90 डिवाइडेड 2 कितना आ जाएगा 45। इस तरह से मीड वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद चलेंगे अब सेल्स वाई की तरफ। सेल्स वाई में कितना है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। आपके क्वेश्चन में जो होगा वो इस तरह से अरेंज कर लेना है सेल्स में। तो वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, आपका थोड़ा स्पेस थोड़ा कम है, 10 to 20 लिख लिया मैंने। एक लिख लेता हूँ 20 to 30 है, एक था हमारा 30 to 40, और जो लास्ट था वो हमारा था 40 to 50। इस तरह से अरेंज आप लोग भी कर लेना, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है, ये वाला लाइन। अब इसका मीड वैल्यू निकालना है। यहाँ पे मीड वैल्यू है तो इसका जोड़ के डिवाइडेड 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 10 + 20 30 डिवाइडेड 2 15, 20 + 30 50 हो गया, 50 डिवाइडेड 2 25 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे 70 डिवाइडेड 2 35, इसको जोड़ेंगे डिवाइडेड 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा मीड वैल्यू 45। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इतना समझने के बाद अब ये जो लाइन है ये U डैश का लाइन है, ये जो लाइन है V डैश का लाइन है। तो U डैश का एक फार्मूला होता है। सो U डैश का क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस इसलिए छोड़ा था, इसलिए लिख देंगे कंसीडर U डैश इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस a/h होता है फार्मूला, ठीक है। तो स्मॉल x माइनस a बोले तो x माइनस a बोले तो आप लोग क्या करिएगा, a का मतलब क्या है, आप इसके बीच का कोई भी नंबर ले लीजिएगा, एज्यूम कर लीजिएगा मिड वैल्यू को। आप 15 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, 35 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे 25 कर लूँ या 35, मैं बीच का एज्यूम करता हूँ, हमेशा बीच का करूँगा तो ठीक रहता है। तो मैं 25 कर सकता हूँ, 35 कर सकता हूँ। तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे ए एज्यूम कर लूँगा यहाँ पे 35, ठीक है, 35/h। h जो है इसका मतलब क्या है, ये x का कर रहा हूँ, x तो हमारा यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे बता रहा था, सॉरी, ये तो y का है। x हमारा कितना है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, क्लियर। तो यहाँ पे मीड वैल्यू कितना है हमारा 15, 25, 35, 45। एक्स का x हो गया, x का फॉर्मूला होता है x हो गया माइनस ये 15, 25, 35, 45 में एक वैल्यू एज्यूम कर लेना है a का, क्लियर। मैंने 35 एज्यूम किया, यहाँ पे 35 लिखा। आप लोग 25 भी एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, 15 भी कर सकते हैं, 45 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमेशा बीच का करिएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं 25 करूँगा या 35 करूँगा, तो मेरा मन 35 था, 35 मैंने यहाँ पे a का वैल्यू एज्यूम कर लिया। उसके बाद यहाँ का मतलब क्या है, इसका जो गैप है, ठीक है, गैप कितना है, इसमें से इसको घटा दो, कितना आ गया 10,
तो वही हो जाएगा 10। ठीक है, आपका गैप तो कितना 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 ही आएगा, 40 माइनस 30 करेंगे तो 10 ही आएगा, 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हमारा यू डैश का फार्मूला ये बन गया। एंड अब भी डैश का फार्मूला क्या हो गया, भी डैश इज इक्वल टू स्मॉल वाई माइनस कैपिटल ए बाई एच ही होता है। अब इसमें क्या करेंगे, एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। हमारा मन क्या है 25 है तो 25 कर लो, 35 है तो 35 कर लो। अब यहाँ पे ये वैल्यू एज्यूम किए हैं थर्ड नंबर का, तो आपको इधर का वैल्यू भी थर्ड नंबर ही एज्यूम करना पड़ेगा, याद रखना है। आप 25 एज्यूम करते तो यहाँ का सेकेंड नंबर में जो होता है वही एज्यूम करते। क्लियर, आपको ये ख्याल रखना है। तो मैंने 35 थर्ड नंबर 1 2 3 नंबर में एज्यूम किया था, तो इसका भी 3 नंबर का ही एज्यूम करूँगा। वाई माइनस ए कितना था 35 बाई एच। हमारा डिफरेंस कितना है इसका 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस 10 है घटा देंगे, 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 ही आएगा ना, वही 10 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, हमारा ये कॉलम वी डैश का है, ये कॉलम यू डैश का है। तो पहले यू डैश निकाल लेता हूँ। तो यू डैश का फॉर्मूला कितना है, x माइनस 35/10 है। हमारा x कितना है 15, 15 माइनस 35/10 कर लेंगे। इसके लिए ये टेबल के लिए हम लोग क्या कर लेंगे 15, यहाँ पे 15 माइनस 35 करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं x हमारा कितना है, यहाँ पे x 15 है, 15 माइनस 35/10 है, डिवाइडेड 10 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ से देख सकते हैं -2 आया। तो हम लोग यहाँ पे चुपचाप -2 लिख देंगे। फिर ये इसका निकालना है, तो ये 25 इधर रख देंगे, 25 माइनस 35 कितना आ जाएगा -10 डिवाइडेड 10 आ जाएगा -1। क्लियर। उसी तरह से 35 है, तो ये 35 यहाँ पे रखेंगे तो 35 माइनस 35 0 डिवाइडेड 10 0 आ गया यहाँ पे। अब 45 है, 45 यहाँ रख देंगे तो 45 माइनस 35 आपका आ गया 10 डिवाइडेड 10 आपका +1 आ जाएगा। हमारा यू डैश निकल चुका है। अब भी डैश निकालेंगे। भी डैश के लिए क्या करेंगे, ये 15 जो है यहाँ पे रख देंगे, 15 माइनस 35 कितना आ गया 50 माइनस 35 करके देख लेते हैं। 50 माइनस 35 करेंगे तो हमारा आ जाएगा -20 डिवाइडेड 10 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा -2 डिवाइडेड 10 कर लेंगे तो -2 आ गया। तो जो -2 है यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। ये 25 है, 25 कहाँ रखेंगे y के प्लेस पे रखेंगे। 25 माइनस 35 आ गया हमारा -10 डिवाइडेड 10 करेंगे तो -1 आ जाएगा। क्लियर। फिर देखेंगे 35 यहाँ रख देंगे, 35 माइनस 35 0 हो गया, 0 डिवाइडेड 10 0 आ गया। उस तरह से कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे कितना है मिड वैल्यू 45 है, तो 45 यहाँ पे रख देना है। 45 माइनस 35 डिवाइडेड 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 45 माइनस 35 10 डिवाइडेड 10 1 आ जाएगा हम लोग को इस तरह से। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे हमारे चैनल को। ठीक है। इतना करने के बाद अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देख सकते हैं 2026 है, तो उसी तरह से मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2026। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है 10 to 20 के नीचे 20 है, 26 है, इसका 2 खाली है 30 to 40 40 to 50 में, तो ये 30 to 40 का खाली कर दूंगा, ये भी खाली कर दूंगा इस तरह से। क्लियर। फिर इस तरह से क्या है यहाँ पे देख सकते हैं 8 14 है 37 है खाली है, 8 14 37 खाली। यहाँ पे क्या है 8 है 14 है 37 है खाली है यहाँ पे। ठीक है। डैश था तो डैश दे दिया मैंने। उसके बाद फर्स्ट में डैश है 4 18 3 है, तो वही कर दूंगा। फर्स्ट में क्या था हमारा डैश था 4 था 18 था 3 था, इस तरह से जो था वो हम लोग उस तरह से भर देंगे। यहाँ पे क्या है डैश डैश 4 6 है, तो वही कर दूंगा मैं डैश डैश 4 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपका जैसा क्वेश्चन होगा उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। इतना करने के बाद हम लोग बनाएंगे अब एक टेबल। तो आइए जानते हैं टेबल कैसे बना लेंगे। तो टेबल इस तरह से बना लेंगे। इतना टेबल हम लोग ऐड कर देंगे। आप लोग को स्क्रीन पे जो शो हो रहा होगा एफ बी डैश स्क्वायर एफ यू डैश भी डैश का एक टेबल बना लेना है। अब एफ का मतलब क्या होता है, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे को जोड़ देंगे। 20 + 26 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 46, तो 46 लिख देंगे। 8 + 14 + 37 ये तीनों को जोड़ देंगे। ये इसके चारों नंबर होते तो चारों जोड़ते, जितना नंबर हो ये रो में वो जोड़ देंगे। 20 + 26 प्लस इसमें जो होता है वो जोड़ देते हैं। इसमें तो है नहीं, तो इसमें सिर्फ 20 + 26 जोड़ा। इसमें जोड़ेंगे 8 + 14 + 37 जोड़ देंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा 59 आ जाएगा। उसी तरह से 4 यहाँ पे डैश है, इसके बाद 4 + 18 कितना होगा 22 + 3 कितना आ जाएगा 25, तो यहाँ पे लिख देंगे
25। उसी तरह से यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, 4 + 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10, तो 10 हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पे एफ भी डैश है, तो एफ भी डैश का मतलब क्या है, एफ हमारा यहाँ पे 46 है और भी का डैश का मतलब ये टेबल था, तो भी डैश हमारा -2 है। तो हमारा जो वैल्यू आ जाएगा 46 × -2 कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -92 आ जाएगा। उसी तरह से -1 को और 59 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे -59 आ जाएगा, वही लिख दूंगा मैं। उसके बाद 0 × 25 करूँगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये 0 को और 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 0। उसी तरह से यहाँ पे 1 है बी डैश में, एफ हमारा 10 है, 10 × 1 10 हो जाएगा। क्लियर, आप लोग भी इतना कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पे क्या है, एफ बी डैश स्क्वायर है। बी डैश स्क्वायर का मतलब क्या है, -2 × -2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 46 करना है। तो 4 × 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 4 × 46 करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कैलकुलेटर में 184। तो वही हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 184। उसी तरह से एफ बी डैश स्क्वायर है, इसका मतलब 1 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 मतलब -1 × -1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 × 59 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 59। फिर 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 × 25 0। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 × 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 × 10 करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 10। मैंने क्या किया यहाँ पे, एफ बी डैश स्क्वायर है, बी डैश का स्क्वायर × एफ करना है। इसका पहले स्क्वायर करेंगे -2 × -2 4 हो गया, 4 × 46 184 हो जाएगा। फिर -1 × -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 × -1 1 ही आता है, +1 आता है, 1 × 59 करेंगे तो 59 आ जाएगा। फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे इंटू इसको कर लेंगे, फिर इसका स्क्वायर कर लेंगे इंटू इसको कर लेंगे, तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लोचा है एफ यू डैश वी डैश में, बस ये समझ गए तो खेल ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एफ यू डैश वी डैश, तो इसको किस तरह से निकाल लेंगे आइए जानते हैं। इसको निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, आपको ग्रीन पेन यूज़ कर देता हूँ। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे 20 गिवन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 × -2 4 हो जाएगा, 4 × 20 कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पे मैं साइड में क्या करूँगा 80 इस तरह से लिख दूँगा। क्लियर, आप मैं इस तरह से 80 लिख दूँगा। आप आई होप समझ रहे होंगे। इसको मल्टीप्लाई किए, -2 × -2 4, फिर इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर में। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2, यहाँ पे देख सकते हैं × -2 × 20 है, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 80 आ जाएगा, देख सकते हैं 80 लिख दिए। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों को। इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये तीनों को मल्टीप्लाई किया। क्लियर, इसको भी मल्टीप्लाई किया, इसको भी मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -2 × -1 × 26 कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। -2 × -1 × 26 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 52। तो यहाँ पे इस तरह से कॉलम बना लेंगे, एक 52 लिख देंगे। अब फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो नंबर है नहीं, -2 × 0 तो 0 हो गया। यहाँ पे नंबर नहीं है तो इसमें नहीं करेंगे, यहाँ पे भी नंबर नहीं है, इसका नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। क्लियर, फिर इसका उस तरह से निकाल लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × -2 2 हो जाएगा, 2 × 8 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 16 लिख लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे नंबर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 14 करेंगे, तो -1 × -1 1 आ गया, 1 × 40 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से 14 लिख दूंगा 14। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 × 37 0 ही हो गया, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। ठीक है, इसका तो निकालना नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश है। उस तरह से इसका निकालेंगे तो यहाँ पे क्या है, इसका तो निकालेंगे नहीं क्योंकि डैश है। यहाँ 0 × -1 0 हो गया, 0 × 4 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख देंगे। फिर इसको यहाँ पे 18 है तो 0 × 0 तो 0 ही हो गया, यहाँ पे 18 कर देंगे, फिर भी 0 ही होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई जो भी करेंगे तो हम लोग का वैल्यू 0 आएगा। फिर यहाँ 0 × 1 करेंगे, 0 × 3 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, सबका 0, ये तीनों का वैल्यू 0 आ गया। इस तरह से लिख लेना है। उसी तरह से 1 × -2, यहाँ पे डैश इसका नहीं निकालेंगे, फिर यहाँ पे डैश नहीं निकालेंगे, अब यहाँ पे चला जाएंगे 1 × 0 0 हो गया, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा 0, 1 × 0 0 × 4 0,
जीरो आ जाएगा। उसी तरह से 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 आ गया, 1 इंटू 6 1 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस तरह से आपको निकाल लेना है। इतना करने के बाद क्या करना है, एफ यू डैश बी डैश का मतलब क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दो। 80 प्लस 52 यहाँ पे तो है नहीं, 80 प्लस 52 कितना हो जाएगा हमारा 132। उसी तरह से अब सारे को जोड़ दो, यहाँ पे 16 प्लस 16 प्लस 40 कितना आ गया 30 और प्लस 0 30 हो गया। उसी तरह से इस लाइन में कितना है, सब जीरो है तो 0 हो गया। इस लाइन में कितना है 6, 0 प्लस 6 हो गया, तो 6 हो चुका है। इस तरह से हम लोग 6 लिख देंगे। इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इतना कंप्लीट हो गया बोले तो आधा हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब एक और टेबल बनाऊंगा, तो चलिए नीचे का जो स्पेस था उसका टेबल कंप्लीट करते हैं। तो आप लोग को इस तरह से लाइन तान लेना है, यहाँ पे एक लाइन तानेंगे और यहाँ पे जो लाइन था ये वाला एफ का लाइन था, जो एफ का लाइन को लास्ट लाइन मानेंगे, यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो यू डैश बी डैश का लाइन था वो जोड़ देंगे। इस तरह से क्लियर, आप लोग इतना टेबल बना लीजिएगा। और उसके बाद क्या ऐड करेंगे, इस तरह का आप लोग टेबल बना लीजिएगा। इस तरह का टेबल बनाने के बाद इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना होता है, इसका जो है हम लोग का एक बात बता दो, ये सारे समेसन एफ निकाल लेंगे यहाँ से। समेसन एफ का मतलब होता है यन इक्वल टू, ये सारे जोड़ देंगे 46 प्लस 59 प्लस 25 प्लस 10 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे 140 आएगा, ठीक है। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एफ बी डैश जो है यहाँ पे समेसन निकाल देंगे एफ बी डैश का। समेसन एफ बी डैश इज इक्वल टू, ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -92 माइनस 59 प्लस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा -41 141 आ जाएगा। उसी तरह से इसका भी समेसन निकाल देंगे। समेसन एफ बी डैश स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 184 प्लस 59 प्लस 10 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 253। कैलकुलेटर आप लोग जोड़ लीजिएगा। उसी तरह से इसको भी जोड़ लेंगे, एफ यू डैश बी डैश को समेसन एफ यू डैश बी डैश जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, चलिए आइए जानते हैं। 132 प्लस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस 6 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 168। इतना करने के बाद तो यहाँ पे एफ चाहिए हमारा। एफ का मतलब क्या होता है, अब इस टेबल को बनाना है तो 20 प्लस 8 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इस टेबल में 20 प्लस 8 हो गया हमारा यहाँ पे 28। तो मैं वही लिख देता हूँ यहाँ पे 28, क्योंकि यहाँ पे डैश है। उसी से 26 प्लस 14 प्लस 4 करेंगे, यहाँ पे डैश है। 26 प्लस 4 30 प्लस 10 30 प्लस 10 40 प्लस 4, यहाँ पे कितना हो गया 44। उसी तरह का 37 प्लस 18 प्लस 4 जोड़ेंगे तो हमारा 59 आ जाएगा। उसी तरह से 3 प्लस 6 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। और ये 28 प्लस 44 प्लस 59 प्लस 9 करेंगे तो 140 ही आएगा। आपको याद रखना है, ये सब जोड़ेंगे तो 140 आना चाहिए, ये भी जोड़ेंगे तो 140 आना चाहिए। यहाँ से चेक कर सकते हैं, दोनों का वैल्यू 140 आएगा। ये जोड़ ले 140 आएगा, ये जोड़ ले 140 आएगा। तो हम लोग ठीक बना रहे हैं, नहीं तो कहीं पे गलत हो चुका है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एफ यू डैश है। एफ हमारा कितना है, इसके लिए 28 है। यू डैश का टेबल तो हमारा ये है। 28 इंटू -2 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे 28 इंटू -2 -56। उसी तरह से 44 इंटू -1 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -44, तो वही लिख दूंगा मैं -44। उसी तरह से 59 इंटू 0 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 0। 9 इंटू 1 करूँगा तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे समेसन आ जाएगा हमारा। समेसन एफ यू डैश इज इक्वल टू, इसको जोड़ दे प्लस इसको जोड़े -56 -44 प्लस 9 जोड़ लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -91 आएगा यहाँ से। सो -91 लिख लेंगे। अब क्या है, एफ यू डैश स्क्वायर है। एफ यू डैश का स्क्वायर का मतलब क्या है, एफ हमारा 28 है, यू डैश कितना है -2 है, तो -2 इंटू -2 4 हो गया। 4 इंटू यहाँ पे 28 कर लेंगे, 4 इंटू 28 करेंगे तो कितना आ जाएगा 112 करके देख ले। उसी तरह से एफ हमारा 44 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 इंटू -1 1 हो गया। 1 इंटू 44 हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 44 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे कितना हमारा 59 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 0 इंटू 59 हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह से हमारा 9 है। एफ यू डैश स्क्वायर कितना होगा, 1 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इंटू 9 हमारा 9 आ जाएगा। इस तरह से इसका भी समेसन कर देंगे। एफ यू डैश स्क्वायर करेंगे तो इक्वल टू करेंगे 112 प्लस 44 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से 165।
165 लिख देंगे इस तरह से। अब एफ डैश यू डैश यहाँ जो है एफ यू डैश बी डैश जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था 18 + 16, 80 + 60 कितना हो गया 96, तो वो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 96। उसी तरह से यहाँ पे 52 + 14 + 0, 52 + 4 56 + 10 66 हो गया, तो यहाँ पे लिख दूंगा 66। उसी तरह से यहाँ पे 0 है 0 है 0 है, तो 0 0 तीनों को जोड़ूंगा तो 0 आ जाएगा, इस तरह से 0 लिख दूंगा। फिर इस लाइन में देखूंगा यहाँ पे डैश डैश है, यहाँ पे 0 है, 0 + 6 तो कितना होगा 0 + 6 6 हो जाएगा। सारे को जोड़ दूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा समेसन एफ यू डैश बी डैश आ जाएगा हमारा = 96 + 66 + 0 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 168 आ जाएगा हमारा 168। इतना आने के बाद आपको याद रखना है ये 168 का वैल्यू जो है यहाँ पे भी 168 का वैल्यू है, दोनों मिलना चाहिए, नहीं तो आपका मिस्टेक हो जाएगा, याद रखना है। इतना करने के बाद अब हम लोग टेबल बना चुके हैं, अब फार्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे। तो आइए जानते हैं कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलेट कार्ल पर्सन कोफिशिएंट बोला गया है, या पर्सनियन कोफिशिएंट निकालिए या कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालिए, उसका फार्मूला होता है यहाँ पे आपको ये होता है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, कार्ल पर्सन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, यहाँ पे इसको पर्सनियन कोफिशिएंट भी बोला जाता है, पर्सनियन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो सभी का फार्मूला यही होता है। तो R = n, तो n का वैल्यू जो है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का n का वैल्यू कितना आया था 140 आया था, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे 140 समेसन क्या है एफ यू डैश बी डैश, समेसन एफ यू डैश बी डैश हमारा कितना आया था यहाँ से देख सकते हैं 168 आया था, ये भी 168 दोनों का वैल्यू 168 है। तो क्या करूँगा यहाँ पे लिख दूंगा एफ यू डैश बी डैश का यहाँ पे लिख दूंगा 168, यहाँ पे माइनस है माइनस लिख दूंगा, समेसन एफ यू डैश है, समेसन एफ यू डैश देख लेंगे, यहाँ पे समेसन एफ बी डैश है, यहाँ पे समेसन एफ यू डैश है -91 है, तो वही लिख दूंगा यहाँ में -91, फिर इंटू का साइन है, एफ बी डैश है, एफ बी डैश कितना है हमारा यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग समेसन एफ बी डैश -141 है, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे -141 डिवाइडेड यन हमारा कितना था, यन हमारा 140 है, यहाँ पे रूट है, रूट कर दूंगा पहले, यन हमारा कितना था 140 है ना, यहाँ पे देख सकते हैं 140, तो वही लिख दूंगा यहाँ पे 140 समेसन एफ यू डैश स्क्वायर, समेसन एफ यू डैश स्क्वायर कितना है हमारा यू डैश स्क्वायर हमारा ये है, समेसन एफ यू डैश स्क्वायर 165 है, तो वही लिख दूंगा इंटू 165 माइनस समेसन एफ यू डैश का होल स्क्वायर है, एफ यू डैश कितना है हमारा यहाँ पे एफ यू डैश कितना है हमारा -91 है, तो उसका होल स्क्वायर करना है, तो ये क्या करेंगे -91 का स्क्वायर कर देंगे इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे इंटू है, इंटू दे दूंगा, उसके बाद फिर से रूट है, उसके बाद यन है, यन तो हमारा 140 था, 140 इंटू समेसन एफ बी डैश स्क्वायर कितना है हमारा एफ बी डैश 253 है, तो यहाँ पे लिख दूंगा 253 माइनस समेसन एफ बी डैश स्क्वायर है, समेसन एफ बी डैश का होल स्क्वायर है, समेसन एफ बी डैश का होल स्क्वायर ये नहीं लेना है, ये स्क्वायर है, होल स्क्वायर मतलब -141 का होल स्क्वायर लेना है, सो -141 का होल स्क्वायर ले लेंगे। अब इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कैलकुलेटर करेंगे 140 × 168 तो इतना आ जाएगा 23520, माइनस का माइनस हो गया, -91 इंटू -141 करेंगे तो 12831 आ जाएगा, डिवाइडेड रूट अंडर 140 × 165 करेंगे तो 23100 आ जाएगा, माइनस का माइनस हो गया, -91 का स्क्वायर करेंगे तो +8281 आ जाएगा, इंटू 140 × 253 करेंगे तो इतना आ जाएगा 35420, माइनस का माइनस -141 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 141 का स्क्वायर कर देंगे तो 19881 आ जाएगा। कैलकुलेटर आप लोग कर लेना। इसके बाद कितना आएगा देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे 10689 का रख देंगे, इसका रूट निकाल लेंगे, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट कर लेंगे 14819 कर देंगे इस तरह से, तो हमारा आएगा 121.73, तो यहाँ पे लिख देंगे 121.73 इंटू इसका रूट निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा देखते हैं, 15539 का रूट निकालते हैं, रूट अंडर यहाँ पे कैलकुलेटर में खींचेंगे 15539 करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा यहाँ से आ जाएगा 124.655, ठीक है। तो इतना से क्या करेंगे 10689 का वही हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
121.73 इंटू 124.6555, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 15174.25। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हो जाएगा हमारा कार्लपर्सन कोफिशिएंट 15174.25। जो डिवाइड किए तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 0.704। ये हो गया हमारा आंसर। तो जो आंसर है यहाँ पे आपका कार्लपर्सन कोफिशिएंट का भी यही आंसर हो गया, पर्सनियन कोफिशिएंट का भी यही हो गया, कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी यही हो गया। तो नीचे क्या बोला गया, स्टेट द कंक्लूजन और इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो कंक्लूजन और रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, कार्लपर्सन कोफिशिएंट ऑफ द कोरिलेशन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इज इतना आया। ठीक है, तो ये क्या है, 1 के नज़दीक है, 1 के +1 के नज़दीक है। अगर +1 होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन बोलेंगे, -1 होगा तो नेगेटिव कोरिलेशन बोलेंगे। तो इट शोज दैट देयर इज हायर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। हायर डिग्री क्यों लिखा, क्योंकि ये 1 के बहुत नज़दीक है। ठीक है, अगर 0.101 होता तो यहाँ लिखते इट शोज दैट देयर इज लोअर डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। लोअर के नज़दीक होता, 1 के बहुत नज़दीक नहीं होता, बहुत दूर होता, लोअर लिखते। अगर +1 होता तो लिखते इट शोज दैट देयर इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तो ये आपका नियम है। अगर यहाँ पे एग्जैक्टली -1 आ जाता तो क्या लिखते, इट शोज दैट देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इस तरह से लिखते। अगर यहाँ पे आता -0.704 आता, यहाँ पे जो वैल्यू आता -0.704 आता तो लिखते इट शोज दैट देयर इज हायर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अगर यहाँ पे आता -0.114 आता तो बहुत दूर है ना -1 के, तो क्या लिखते इट शोज दैट देयर इज लोअर डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये हमारा रिजल्ट इस तरह से इंटरप्रेट कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप फुल कंसेप्ट समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हमारे सोशल मीडिया पे भी आप लोग आके फ्रेंड बन सकते हो, अपना क्वेश्चन लेकर पूछ सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।